बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मस्जिद नबवी की तामीर के बारे में कि मस्जिद नबवी की तामीर किस तरह से हुई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर किस तरह से करी। हमारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा गारे सोर में जुमे के दिन, शनिवार के दिन, इतवार के दिन और सोमवार के दिन रहे। फिर वो गारे सोर से हिजरत के सफ़र के लिए रवाना हुए। हिजरत के सफ़र में उनके साथ में 3 आदमी और जुड़े, यानी कि कुल 5 आदमी। पहले तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा, तीसरे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी अस्मा, चौथे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा का गुलाम अमीर, जिनके वालिद साहब का नाम फुहेरा था, यानी कि उनका पूरा नाम अमीर बिन फुहेरा। और आखिर में एक ऐसा शख्स काबिल एहतराम, उस पर भरोसा किया जा सकता था, और वो था अब्दुल्ला बिन अरलकीब कपशी, रास्ता दिखाने वाला था। गारे सोर से रवाना हुए, 12 से 14 घंटे का सफ़र किया। भूखे रहे, प्यासे रहे, आखिर में कुबा पहुँचे। कुबा में पहुँचने के बाद ये कुबा में 4 दिन रुके। सोमवार का दिन यानी कि पीर का दिन, मंगलवार का दिन, बुधवार का दिन, जुमेरात का दिन, और जुमे की नमाज़ पढ़ाने के बाद में सभी हजरात मदीने की तरफ रवाना हो गए। उन्हीं 4 दिनों में हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मस्जिद की नींव रखी, यानी कि अपनी लाइफ की पहली मस्जिद की नींव कुबा में रखी। जब ये बाद नमाज जुमा वहाँ से रवाना हुए तो शाम को मदीना पहुँच गए। जब तक हमारे नबी मदीना नहीं पहुँचे थे तब तक मदीने का नाम यानी कि उस कस्बे का नाम यशरब था। जब हमारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम वहाँ पड़े तो उस कस्बे का नाम मदीनतर रसूल हो गया, यानी रसूल का मदीना, जिसे हम शॉर्ट में मदीना कहते हैं। जब हमारे नबी मदीना पहुँचे तो ऐसा इस्तकबाल हुआ कि जैसा आज तक किसी का नहीं हुआ होगा। सभी के घरों में ताले लग गए और सभी दौड़े चले गए नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए। चाहे वो यहूद हो, चाहे वो अंसार हो, चाहे वो मुनाफिकीन हो, सभी के सभी लोग भागे चले गए, रसूल अल्लाह के इस्तकबाल के लिए पहुंच गए। और सभी लोग यशरब के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए और इस्तकबाल करने लगे। नबी करीम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीने में ऐसा इस्तकबाल हुआ कि जैसा आज तक कभी किसी का इस्तकबाल नहीं हुआ होगा। इस्तकबाल, मदीना इस्तकबाल की मैं अलग से आपको वीडियो अपलोड करूंगी और उसमें आप लोगों को बताऊंगी। तो जब नबी का इस्तकबाल हो गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी अलग अलग गलियों से गुजर रही थी, और जहाँ से भी वो ऊँटनी गुजरती लोग उसका नकेल पकड़ लेते और कहते कि आप हमारे मेहमान बनिए, आप हमारे मेहमान बनिए। रसूल अल्लाह ने कहा कि ऊँटनी की नकेल छोड़ दो, ये अल्लाह के मामूल से आगे बढ़ रही है। हालांकि अंसार ज़्यादा दौलतमंद नहीं थे, फिर भी सभी की यही ख्वाहिश थी कि हमारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मेहमान बने। हालांकि ऊँटनी थोड़ी दूर चलने के बाद एक मुकाम पर आकर बैठ गई तो लोगों में बड़ी खुशी हुई, लेकिन हमारे नबी ऊँटनी पर से उतरे नहीं। वे करीब थोड़ी देर बैठने के बाद वापस उठी और अलग अलग गलियों में चलने लगी। वापस घूम फिर के उसी मुकाम पर आकर बैठ गई जिस मुकाम पर पहले बैठी थी। अब की बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर से उतर गए। ये ज़मीन 2 यतीम बच्चों साहिल और सोहेल की थी, जो सैयदना असद बिन जुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कफ़ालत में थे। जब ऊँटनी वहाँ पर बैठ गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यही हमारी मस्जिद होगी। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बच्चों को बुलाया और उनसे ज़मीन खरीदने के लिए गुफ्तगू करने लगे। तो बच्चों ने कहा कि हम आपको ये ज़मीन बतौर नजराना पेश करते हैं, पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम इस ज़मीन को खरीदेंगे। अब सवाल ये आया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके मेहमान बनेंगे। इसी बीच के अंदर बनु नज़ार के लोग अपने घर जाने के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ कर रहे थे, लेकिन उनमें से सबसे फुर्ती दिखाई हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। उन्हें जल्दी से हमारे नबी का कज़ावा पकड़ लिया और अपने घर ले गए। और जब नबी ने कहा कि कज़ावा जिस घर रहेगा हम भी उसी के घर मेहमान रहेंगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अयूब के घर रहे और ऊँटनी की देखभाल हज़रत असद बिन ज़र्रार ने करी। वो ऊँटनी को अपने साथ ले गए। मस्जिद नबी की तामीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद करी थी और मस्जिद कुबा की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नींव रखी थी।
मस्जिद नबी का पहला पत्थर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा, दूसरा पत्थर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रखा, तीसरा पत्थर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रखा, चौथा पत्थर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रखा, पांचवा पत्थर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रखा। इस मस्जिद में मुशरिकीन की कुछ कब्रें भी थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उखड़वा दी। कुछ खजूर के दरख्त थे, उनको काट कर किबले की जानिब लगा दिया। इस वक्त तक किबला हमारा बैतुल्ला यानी काबा शरीफ नहीं था, उस वक्त तक किबला बैतुल मुक़द्दस यानी कि मस्जिद अक्सा था। कुछ ऊबड़ खाबड़ जगह थी जिसे समतल कर दी गई। दरवाजे के बाजू के पाए पत्थर के बनवाए गए, दीवारें कच्ची ईंटों की और गारे की बनवाई गई। छत पर खजूर के पत्ते डलवा दिए गए और खजूर की शाखाएं डाल दी गई और खजूर के तनों के खंभे लगाए गए। बीच बीच में जमीन पर रेत और कंकड़ियां बिछाई गई। दरवाजे 3 लगाए गए। किबले की दीवार से पीछे की दीवार की लंबाई यानी मस्जिद नबवी की उस वक्त की लंबाई 100 हाथ थी, चौड़ाई 70 हाथ थी और नींव 3 हाथ थी और बुलंदी 5 हाथ थी। मस्जिद नबवी की तामीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद करी थी और सबने मिलकर उनकी मदद करी थी। मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाई जाती थी, मुसलमान तालीम हासिल करते थे, आपसी मेलजोल का काम किया करते थे, जंग में जाने से संबंधित मीटिंग, तमाम मसले मसाइल वहीं बैठकर हल किया करते थे। आसपास के लोगों को जब पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं तो वो भी मुसलमान बनने के लिए दौड़े चले आए, तो वो भी मस्जिद नबवी में ही रहा करते थे। हमारे नबी ने जब मक्का फ़तेह कर लिया तो लोगों ने सोचा कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में ही रहेंगे। तब अल्लाह के रसूल ने कहा, नहीं, मैं मदीना में तुम्हारे साथ आऊँगा और मेरा मरना भी मदीना में है और मेरा जीना भी मदीने में ही है। आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो और अगर आपको इसी तरह की दीनी नॉलेज वाली वीडियो अगर आपको देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो इस पर अपलोड करूँगी। अस्सलाम वालेकुम।